दोनों को एक ही दंड मिलता है बराबर। तुम अपने गुरुदेव की निंदा सुन ली, तुम अपने आराध्य देव की अवहेलना की बात सुन ली। उपासना नहीं, कहीं देहाभिमान है कि हम तो गुरु के श्रेष्ठ है ना, गुरु जी की निंदा होती हमारी वंदना हो रही, परिणाम में लड्डू मिलेगा खा लेना, परिणाम पक्का। पर निंदा के कीते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। वैष्णव निंदा, भक्त निंदा, गुरु निंदा, ये तो बहुत ही भयानक है। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। कह रहे जो दूसरे की निंदा सुनने में आनंद का अनुभव करता है उसको भोग मिलेगा, काहे का? बोले नरक का भोग मिलेगा। इसलिए जो तुम्हें ऐसी बातें सुनाने के लिए उत्साहित हो उनसे उदासीन रहो, अर्थात उनसे कोई परिचय नहीं, कोई अपनापन नहीं। हाथ जोड़कर कह दे कि आज तो आप कृपा करके आ गए हो, आगे कृपा करके कभी मत आना। नहीं, आज हम आपका स्वागत नहीं कर रहे, आगे स्वागत करेंगे तो आप सह नहीं पाओगे, इसलिए आप कृपा करके आगे मत आना। हम आपके पास गए नहीं, आप आकर हमारे गुरु की, हमारे इष्ट की अवहेलना की बात करोगे तो आज क्षमा करते चले जाइए, दोबारा मत आना। चाहे कोई भी हो, तुम्हारी निष्ठा में इतनी ताकत है वो झुक जाएगा, उसकी सामर्थ्य नहीं कि वो आगे आ जाए। अगर हमारे कोई इष्ट की, आचार्य की या किसी भी नाम जापक की कोई निंदा करता है, हम सुनते हैं और उससे सुख मानते हैं, तो कह रहे हैं उसको नरक का भोग मिलेगा। नहीं, हमें जिस मार्ग में चलना है, हमें अपने आराध्य देव के प्रति प्रीति प्राप्त करनी है, और प्रीति प्राप्त होती कोई भी रामकृष्ण हरि शिव बोले, सबके चरणों में हमारा नमन है, सबकी चरण धूले हमारे माथे पे। निंदा करना, अरे सब जगह भगवान, ये बात देखने के लिए तो हम चले, हम निंदा स्तुति। अगर कोई हमारा मित्र बनता है, हमारा निज जन बनता है, और हमको हरि गुरु इष्ट आदि किसी भी तरह की कोई निंदा हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और दूरी बना लेनी चाहिए, कभी उससे संभाषण नहीं करना चाहिए। कहे न अपनी बात कछु, सुने न पर की बात, एक निष्ठ प्रभु में रहे, बसो सदा दिन रात। अपने हृदय की भक्ति की बात सहसा किसी से ना कहें और ना किसी की बात सुने, क्योंकि हमें अपनी आचार्य निष्ठा, गुरु निष्ठा से चलना है। आप अपनी निष्ठा से चल रहे हो, हमारे काम की है नहीं, क्योंकि अब हम बदलने वाले हैं नहीं, तो तुम्हारी निष्ठा से हमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। और हम अपनी निष्ठा की बात तुमसे इसलिए नहीं कहेंगे कि वो तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तब वो बात कहनी चाहिए, सहसा किसी से नहीं। तो क्या करें, एक निष्ठ होकर अपने आराध्य देव में दिन रात लगा रहे। ये बहुत जगह जाना, बहुत लोगों से व्यवहार करना, ये सब भजन में बाधक बात है। समिट जाओ, अपनी लाडली लाल को दुलार करो, नाम जप करो, धाम वास करो, बहुत जो है, हाँ दर्शन कर आओ। नहीं, एकांत वास करो, प्रभु खुद आके दर्शन दे देंगे, मान लो विश्वास। अगर आपका भजन ठीक चल रहा है, सही मार्ग चल रहे हो, तो दर्शन वाली बात ही हट जाएगी, क्योंकि फिर वो समा जाते हैं, हृदय में समा जाते हैं, नेत्रों में समा जाते हैं, मन में समा जाते हैं। आनंद की उमगन में कभी गए, आंख लड़ा ली प्रभु से, नहीं तो आंखों में ही बसे रहते। पी मूर्ति नयनन बसे, तेहि रस रहाए समाये। राग रोष दुख दोष में जग सो रहे सचेत, काहू सो न करे कबो वैर भाव अरुहेत। कोई इच्छा न रखो तो तुम्हें कभी क्रोध नहीं आएगा। इच्छा राग ही द्वेष को उत्पन्न करती है। इन दोनों से सचेत रहो, ना किसी से तुम्हारा द्वेष होने पावे न राग। कभी किसी से किसी भी तरह अगर झगड़े का, लड़ाई का अवसर आता है तो हाथ जोड़कर निकल जाओ, झगड़ा मत करो। उससे ये होगा कि आपकी वृत्ति बच जाएगी, नहीं तो वृत्ति द्वेष पूर्वक बार बार उसका चिंतन करेगी जब भजन में बैठोगे, और उसके प्रति अशांति, जलन पैदा हो जाएगी। सब सो न्यारो हो ही रहे, पर खारो हु नहीं होए, सबकी सब कुछ सहे नीति, वो प्रभु को प्यारो होए। समझो बात, सबसे अलग रहो, किसी से अपना मन मत मिलाओ, केवल मन नाम से मिलाओ, प्रभु से मिलाओ, गुरुवाणी से मिलाओ। पर किसी का अपमान मत करो, किसी के लिए ऐसा कड़ुआ वचन मत बोलो कि उसके हृदय मंदिर में बैठे भगवान है, उसका हृदय दुखी हो जाए। सबकी सब कुछ सह लेता है जो कोई, वही प्रभु का प्यारा होता है। करे न जग चर्चा कबो, रहे सदा चुपचाप, रही इंकित निज भजय प्रभुता को सेवे आप। जो जगत की कभी भी चर्चा नहीं करता,
मौन धारण करके केवल प्रभु के चिंतन में मगन रहता है, उसका भार प्रभु ले लेते हैं, उसकी सेवा आप स्वयं करते हैं। प्रभु किसी न किसी रूप में आके उनका भरण पोषण करते हैं। पै प्रभु के रस प्रेम की निर्मल गोपन बात, कहे न काहू सो कबो सहे सकल आघात। भजन में जो तुम्हें आनंद आ रहा है, जो तुम्हें स्वप्न में कोई अनुभूतियां हो रही या प्रगट में कोई अनुभूति हो रही, कभी भी किसी से भी वो बात ना कहे, क्योंकि ऐसा कहने से तुम्हारे भजन में विघ्न पड़ जाएगा। सारी की सारी बातें पचा लो। जैसे तुम गुप्त रूप से गलतियां करते हो, कभी नहीं बोलते हो, लेकिन कोई भी भागवती की अनुभूति छोटी सी भी होगी तो सभा में बोलने का मन होगा, क्योंकि उससे हमारी प्रशंसा होगी, अहंकार का पोषण होगा। बिल्कुल नहीं। भजन संबंधी कोई भी आनंद की बात, कोई भी भगवदानंद अनुभूति कभी किसी से न कहे, एकदम छुपा जाए। अगर कोई ऐसा कि हमने तो ऐसे लक्षण आप में देखे, हाँ नहीं, ये तो ऐसे ही तुम्हें हंसुआ, हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं। कोई भी भागवतिक वृत्ति कहीं अपने में आरोपित करके प्रदर्शन का कार्य न कर दे। सह न सके पिय की तनिक निंदा, जो कहूं होए सहज त्याग सर्वस्व करी, डारे निज को खोए। यदि अपने आराध्य देव की कोई निंदा कर रहा हो तो वहां सहन न करे। सही न सके पिय की तनिक निंदा, जो कहूं हो। संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनीतास मर्यादा, काटी जीवतासु जो बसाई, श्रवण मोनि न त चले पर आई। यदि हमारे कोई आराध्य देव गुरुदेव की निंदा कर रहा है, ताकत हो तो उसकी जबान बंद कर दे, नहीं तो कान में अंगुली डाले उठ के चल दे, दोबारा उसका कभी चेहरा न देखे। भरत जी ने माता कैकेयी से कहा कि आपने हमें निमित्त बनाकर 14 वर्ष का वनवास भगवान श्री राम को दिया, इसलिए आज के बाद में कभी तुम्हें मां नहीं कहूंगा, पापिनी कभी तेरा मुख नहीं देखूंगा। भरत जैसे भगवान के अवतार परम पवित्र माता कैकेयी के लिए ऐसे कट वचन बोले, आज के बाद कभी मां नहीं कहूंगा, है पापिनी तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा। ये जो हमारे इष्ट की निंदा कर दे, हमारे गुरुदेव की निंदा कर दे, हम उसे आदर देंगे, हम उसको बात सुनने के लिए बैठा लेंगे। हाँ और बाओ, हमें और गंदा करो। सहज त्याग सर्वस्व करी, डारे निज को खोए। अपने अपनत्व को अपने आराध्य देव में सहज समर्पित कर दे। या जग में जाके हृदय ऐसो प्रेम समाए, हरिता को अति चाव सो रखें सदा अपनाए। इस जग में जिसके हृदय में ऐसी निष्ठा होती है, तो हरि उसे अपना मान करके फिर स्वयं उसका भार लेकर इस संसार में रखते हैं, अर्थात उससे वही कराते हैं जिससे जग मंगल होता है। निर्मल या प्रभु प्रेम की महिमा कहीं न जाए, अति प्रेमी जो श्याम को हरि ही नित्य बसाए। दुख में संतत सुख लहे, सो आवे यही बाट, नाहित क्यों रचना करे, कपट नरक को ठाठ। जो निर्मल भगवत प्रेम है उसको कहा नहीं जा सकता, वो अनिर्वचनीय है। ऐसे निर्मल प्रेमी महात्मा के हृदय में श्याम सुंदर निरंतर वास करते हैं। इस निर्मल प्रेम को जिसे प्राप्त करना हो तो कमर कस ले, दुख का मार्ग है, इसमें दुख में चल करके महासुख में पहुंचा जाता है। कह रहे दुख में संतत सुख लहे, सो आवे यही बाट। भारी से भारी विपत्ति, अपमान, तिरस्कार में वे जो सुख का अनुभव करते हुए भगवत भजन करते रहते हैं, वो जाते हैं उस महासुख परमानंद में। नहीं तो कह रहे नाहित क्यों रचना करे, कपट नरक को ठाठ। फिर ये बातें बनाने से नरक ही मिलेगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए इच्छा और द्वेष का त्याग करके अपने आराध्य देव के निरंतर चिंतन में मगन रहो। भजन का फल है अपना अस्तित्व मिटा देना, कोई भी इच्छा ना रह जाना। तो श्री भगवान स्वयं उसके हृदय में बैठ करके सब योगक्षेम का वाहन करते हैं। जैसे अहंकार से हम सोचते हैं हम नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे करने से हो गई है क्या? राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? हर सांस पर राधा नाम जरूर रटिएगा। कृष्ण नाम रटिए, राम नाम रटिए। जिनसे आप प्रेम करते हैं मेरे प्रभु से, उन प्रभु का नाम रटिए, ठीक है? ये घोर कलयुग चल रहा है, इससे भी भयानक वाला रूप आगे आने वाला है। अगर आप लोगों को बचना है तो सिर्फ नाम ही पार लगा सकता है। आप देखिए सबकी मानसिकता कितनी गंदी है।
सबके अंदर काम भावना घुसी है। दो ही काम करने हैं, या तो काम भावना से पीड़ित हैं या तो खाना खाएंगे पेट भर के। बस ये दो काम आते हैं। इन हरकतों को जो कर रहे हैं ना, राधा रानी उन्हें छोड़ेंगी नहीं। मासूम जानवरों के साथ गंदा काम करने वाले इंसान बचेंगे नहीं। उनकी क्या दशा होगी वो खुद इसी जन्म में देखेंगे आंखें खोलकर। ऐसे नहीं जाएंगे। तो भैया आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, जो लोग कर रहा है वो ये गंदे काम छोड़ दे। आप लोगों की भी माँ बेटियां हैं, बहनें हैं, तो क्या आप लोग जो ऐसे इंसान है गंदी मानसिकता के, क्या उन लोग पे भी गंदी नजर डालते हैं जो जानवरों के साथ बाहर गंदे काम कर रहे हैं? प्रेमानंद महाराज जी की प्रवचन सुनिए, अपने आप को सुधारिए और प्रभु में लग जाइए, नाम रटिए। ये कलयुग सिर्फ नाम आधारा। समझ में आया? प्रेमानंद महाराज जी साक्षात राधा रानी है। उनकी वाणी को अपने जीवन में उतारिए और अच्छे इंसान बन जाइए। इसी जन्म भगवान को प्राप्त कर लीजिए। सच बता रहे हैं, ठीक है? किसी से ईर्ष्या मत करिएगा, सबको खुशियाँ दीजिए, भूखों को खाना खिलाइए। धनवान व्यक्ति जो हैं वो लोगों की हेल्प करें, तभी तो भगवान ने उन्हें धनवान बनाया है। किसी से भी ईर्ष्या मत करना, ठीक है? राधे राधे। हर सांस पर रटिए, सबको खुशियाँ दीजिए। पता नहीं कब हम सबका टिकट कट जाए, तो अच्छी चीज़ें बांटते चलिए, ठीक है? राधे राधे।